कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आज मौलिक तीसरा दिन दिव्य परमात्मा गर्भ में आए और हम सभी ने प्रातः काल से प्रभु की दिव्य अर्चना संपन्न की है। आज गुरु चरणों के अनन्य भक्त हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित हैं। हम शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व रामगढ़ की यह समाज अपनी धरा पर उन अतिथियों का सम्मान करना चाहती है। हम चाहेंगे बिना किन्हीं नाम के जो भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के या समाज के वरिष्ठ साथी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, वे सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे। अध्यक्ष, मंत्री या जो भी यहाँ मंच पर उपस्थित हैं रामगढ़ से, हम सबसे पहले सम्मान की इस श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है, कल भी आपने गुणायतन के संबंध में सुना हुआ था अशोक जी से। आज गुणायतन किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। गुणायतन एक ऐसा नाम है जो देश और विदेश में अकेला गुणायतन नाम ले दिया तो लोग अपने आप जान जाते हैं कि वहां पर किस प्रकार की रचना हो रही है। उस गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष कोलकाता से आज हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें और इन्हीं तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं श्री विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन से। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए बंधुओं। ये उस गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष हैं जो गुणायतन निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है और समाज के वरिष्ठ साथियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे यहां पहुंचे और श्री विनोद जी काला साहब का सम्मान करें। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। हम सम्मान की श्रृंखला में आमंत्रित कर रहे हैं अशोक जी पांड्या, गिरिडीह से हमारे बीच हैं आज इस मंच पर। गुणायतन के महामंत्री हैं। मैं आपकी और आज के पुण्यार्जक परिवार भी हैं। रामगढ़ में चलने वाले इस पंचकल्याण के जितने भी धार्मिक कार्य हैं, यहाँ की भोजन व्यवस्था हो अथवा चैनल के माध्यम से प्रसारण की व्यवस्थाएं हो अथवा मांगलिक क्रियाएं के सभी पुण्यार्जक आज के अशोक जी पांड्या परिवार हैं। गिरिडीह से हमारे बीच हैं गुणायतन के महामंत्री। जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका सम्मान करें और समाज के वरिष्ठ साथी पीत वस्त्र। मेरा अनुरोध है अशोक जी यहां आ जाएं। सम्मान वाले हमारा सिर के पास ही आए, यहीं पर नमन करें और सम्मान करने के लिए भी आप यहीं तक पहुंचे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुभाष पूनम जी जो गुणायतन के सीईओ हैं और साथ में संयुक्त महामंत्री भी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं, ये अपना पूरा सब कुछ परिवार कारोबार छोड़कर के गुणायतन में ही निवास करते हैं और इनकी ही सूझबूझ है कि आज गुणायतन निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं बहुत सम्मान से यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। मैं चाहता हूं रामगढ़ से महिला सदस्य में कोई भी यहां नीचे बैठे हो तो वो एक जन यहां पर आ जाए पूनम जी का सम्मान करने के लिए शीघ्रता से। एक जन किसी को भी बुला, पुष्पा जी अजमेरा शीघ्रता से ऊपर आ जाएं, पहुंचिएगा। हाँ कोई बात नहीं है। इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच इस मंच पर विराजित हैं श्री ताराचंद जी छाबड़ा, देवघर से हैं। वे भी अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड सरकार के अध्यक्ष हैं श्री ताराचंद जी छाबड़ा। मैं बहुत सम्मान से उनके लिए आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। श्री ताराचंद जी छाबड़ा, देवघर, अध्यक्ष धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड, पधारिएगा। सम्मान करने के लिए थोड़ा सा शीघ्रता करें आप सामग्री ला करके। आप इस तरफ घूमें, हाँ ऐसा चलेगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच इस मंच पर विराजित हैं वरिष्ठ समाज सेवी श्री संतोष जी सरावगी, गिरिडीह से हमारे बीच हैं श्री संतोष जी सरावगी। कृपया पधारें और रामगढ़ की इस समाज का स्नेह स्वीकार करें। सपत्नीक, हाँ यहां मंच पर अगर विराजित हैं संतोष जी सरावगी, शपथनिक पधारें। हम
इसी क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं रांची जैन समाज के अध्यक्ष श्री पदम जी छाबड़ा इस मंच पर विराजित हैं। और आज रांची से बहुत भारी संख्या में भक्तगण यहां पर पधारे हुए हैं। उन्हें आस है कि रामगढ़ आ गए हैं तो अब रांची हमारे पास है, इसलिए महाराज श्री लगभग 12-13 वर्षों का अंतराल हो गया है रांची के लिए, तो महाराज श्री के चरण रांची में पहुंचे। एक बार आपके अध्यक्ष का सम्मान तो हो ही रहा, एक बार आप अपने स्थान पर भी खड़े होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हाँ, रांची समाज से मंत्री वो भी यहां मंच पर पहुंचे। हम बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अभी आपके लिए अवसर और दिया जाएगा, अभी आपको अवसर मिलेगा, अपना स्थान ग्रहण करिएगा। मैं बहुत सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मृत्युंजय जी सराबगी परिवार को, जोखीराम मूंगराज जी परिवार, डॉक्टर मृत्युंजय सराबगी परिवार के लिए आपकी तालियां लगातार बजते रहना चाहिए, क्योंकि यह वो परिवार है जिस स्थान पर अभी मंदिर बना है उस स्थान पर 52 वर्ष पहले जो जिन मंदिर बना हुआ था उस मंदिर में इस परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है, और उसी स्थान पर आज आपका नवीन पाषाण का जिनालय निर्मित हुआ है। तो बंधुओं, डॉक्टर मृत्युंजय जी सराबगी संपूर्ण परिवार को हम यहां पर आमंत्रित करते हैं, पूरा परिवार यहां तक पहुंचे और सम्मान करने वाले भी आगे आ जाएं शीघ्रता से। हाँ, थोड़ा सा कैमरे की तरफ और थोड़ा सा और इधर हो जाए, महाराज जी भी आ जाएंगे आपके साथ। हाँ, ऐसे पीछे होकर के चलेगा। आपकी तालियां जैसे नहीं बज रही, इतने विशाल मंदिर में जिनका सहयोग रहा, जिन परिवार का सहयोग रहा है, और आज से नहीं लगभग 50-52 वर्ष पहले भी जिनका सहयोग रहा उस जिन मंदिर के लिए, उन परिवार का सम्मान यहां पर किया जा रहा है। अनवरत तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आपकी चलना चाहिए। सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार होते हैं, अपने लिए मकान तो सभी बनाते हैं, लेकिन दिव्य परमात्मा के लिए विराजमान करने के लिए जो अपना सहयोग प्रदान करते हैं वो बिरले ही परिवार हुआ करते हैं। और उन बिरले परिवारों में डॉक्टर मृत्युंजय जी सराबगी परिवार अपने आप में स्थान रखता है। आइएगा, महाराज जी वाला माइक चालू करो। चलो आगे बाद में बोले। हाँ, ठीक, एक मिनट। मृत्युंजय जी का परिवार आज यहाँ सम्मानित हो रहा है और मेरे हृदय में हार्दिक प्रसन्नता प्रकट हो रही है। एक बार आगे आ जाओ। ये वो परिवार है जिस परिवार ने, थोड़ा सामने, ये वो परिवार है जिस परिवार ने जैन धर्म और संस्कृति के विकास में अप्रतिम योगदान दिया है। सारे लोगों को पता है जोखीराम जी का परिवार जैन धर्म को आगे बढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। रांची में जोखीराम जगन्नाथ जिसके नाम से ही जे रोड है, और वो मंदिर पूरा इनके ही परिवार के द्वारा बनाया गया। और जोखीराम जी के ही भाई बंधु में मूंगराज जी थे, और जोखीराम मूंगराज का नाम यहाँ के मंदिर से जुड़ा है। इस परिवार ने बुंडू में भी मंदिर बनाया, और इस परिवार का हमने उल्लेख चेन्नई में तो ये लोग बता ही रहे हैं, हमने मंदारगिरी की एक वेदी में भी और राजगिर की एक वेदी में भी जोखीराम जी का नाम देखा। आज ये परिवार आया है, मुझे प्रसन्नता है कि आज परिवार उपस्थित है। बस मैं यही अपेक्षा रखता हूँ इस परिवार से कि जिस परिवार ने जिन मंदिर बनाया उस परिवार में जैन धर्म की ज्योति जलते रहनी चाहिए। आपके कुल में सदियों से जैन धर्म की ज्योति जली है। मृत्युंजय जी, आज आप पूरे परिवार के साथ आए हैं, आपकी माँ भी साथ में है। राजन जी आपके कुटुंबी ही होंगे, ये तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ, ये आपके अंदर की भावना को दर्शाती है कि अभी भी जैन धर्म की निष्ठा है, ज्योति बुझी नहीं है, मंद जरूर पड़ी है। आज उसमें इतना तेल डाल दिया जाए कि अब वो ज्योति अबुझ बनी रहे, उसका प्रकाश आगे आगे बढ़ता रहे और आप सबका कल्याण हो। मेरा यही आशीर्वाद है। ऐसे परिवार का एक बार हृदय से स्वागत करना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि ये इसी तरह जुड़े रहे और समाज में जो अग्रणी इनका स्थान था वो स्थान फिर से कायम हो। नेपथ्य से ये
फ्रंट में आए, जिससे सबको अच्छी प्रेरणा मिल सके और जैन धर्म को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। संतोष जी शराबगी की धर्मपत्नी मंच पर यहाँ पहुँच चुकी हैं। वे भी यहाँ पहुँच के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें और उनका सम्मान भी महिला मंडल के जो भी साथी यहाँ पर हों वो पहुँच करके करें। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच डॉक्टर आर्या, डॉक्टर सांत्वना शरण यह मंच पर विराजित हैं। कृपया पहुँचें और समाज के वरिष्ठ साथी पहुँच करके उनका सम्मान करें। यहाँ सामने आ जाएं और पास में आ जाएं। संतोष जी भी आ जाओ, साथ में आ जाओ। डॉक्टर आर्या, डॉक्टर सांत्वना शरण पहुंचे नहीं? बीच में शंका समाधान। आइए बंधुओं, इसी के साथ हम इस शंका समाधान के कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले आज जो बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं, पहले प्रश्न का अधिकार उनको ही दिया जा रहा है। रांची समाज के सभी साथी तो उनके साथ हैं ही, लेकिन प्रश्न करने के लिए श्री कमल जी पाटौदी रांची और उनके साथ बाकी सभी लोग भी खड़े हो जाएंगे। श्री कमल जी पाटौदी रांची प्रश्न करने के लिए, पहला प्रश्न करने के लिए, और इसके बाद तैयार रहेंगे कर्नल श्री महेश कुमार जी जैन। सवाल और निवेदन किसको करना? करिए। हाँ। महाराज श्री के चरणों में रांची दिगंबर जैन समाज की तरफ से सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं रांची दिगंबर जैन समाज की तरफ से करबद्ध आपको सौहार्दपूर्ण हम आपको निवेदन करते हैं कि आपका हम लोगों के रांची के लिए हम उम्मीद करते हैं कि चातुर्मास के लिए आपकी हम लोगों को स्वीकृति मिले। और इसके पूर्व में हमको पता है कि आप लोगों का, आप महाराज श्री, आपका जो कार्यक्रम है वो हम लोगों की जानकारी में है, लेकिन आप हम लोगों को अभी आगे के प्रोग्राम के बीच में आपका एक अल्पकालीन प्रवास हमारे रांची में हो, और वो उसके लिए हम लोगों को आपकी आशीर्वाद चाहिए। और उम्मीद करते हैं हम लोग को आप निराश नहीं करेंगे। नमोस्तु महाराज। चलिए प्रश्न करें। वो मंच पर ज्यादा लोग नहीं आएंगे, मंच पर ज्यादा लोग नहीं आए। हाँ, जब तक सवाल कर दीजिए। चलिए प्रश्न करें जब तक। कमल जी बोलिए बोलिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा एक शंका है कि आजकल मरणोपरांत यह तियार और उठावना एक साथ होने लग गया है, और उस पर जो दान राशि निकाली जाती है वो उस दिन तिया के दिन डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये लोगों में बहुत शंका है, तो उसको क्लियर। देखिए, आप लोगों ने अपनी सुविधा की दृष्टि से तीसरे ही दिन सारे काम करना शुरू कर दिए, लेकिन शास्त्रीय विधान के अनुसार सूतक अवस्था में दान नहीं देना चाहिए। मरणोपरांत जो दान किया जाता है और विधान किया जाता है वो सूतक के निष्ठापन का द्योतक है। शास्त्र के अनुसार देव पूजा और पात्र दान से ही सूतक का निवारण होता है। तो 12 दिन बाद 13वें दिन विधान और उसी दिन लोग दान की घोषणा करते, जिससे ये सूतक खत्म हो और नए पुण्य के संचय के साथ नव जीवन की शुरुआत हो। अब आजकल की व्यवस्थाएं बदल गई और बदली हुई व्यवस्था के कारण लोग अपनी अपनी सुविधा अनुसार तीसरे ही दिन सब कर लिए। अब तीसरे दिन का एक भाई ने मुझे बताया कि महाराज बड़ा गड़बड़ होने लगा। बोले क्या? बोले तीसरे दिन सारे मेहमान आते हैं तो उस दिन बाजार थोड़ा गर्म रहता है, तो भीड़ के समय आजकल लोग दान भी मैदान देख के देते हैं,
तो तीसरे में जब सब रहते तो लोगों की दान की राशि ज़्यादा होती, और जब 12वें दिन के बाद 13वें दिन उनकी शुद्धि होती, विधान पूजन में केवल घर ही घर के लोग होते हैं, तो इंडेक्स नीचे आ जाता है। ये मामला गड़बड़, ये नहीं होना चाहिए। ये तो पुण्य वृद्धि का और पुण्य अर्जन का सुअवसर है, हमें इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और इनमें कटौती नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं एक सलाह दूं, जो आदमी छोड़ कर गया है ना, जो वो छोड़ के गया है, उसका 10% भी दे दो तो निहाल हो जाओ। वो दुनिया छोड़ के जाता है, पर तुम उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते। अपना मत दो, जो छोड़ के गया वही दे दो। और इसलिए तुम लोगों को भी एक सलाह साथ साथ दे देता हूं, तुम छोड़ के जाओगे, तुम्हारे पीछे वाले कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए छोड़ के मत जाओ, ले करके जाओ, और लेकर जाना है तो दे के जाओ। नमस्ते महाराज। कर्नल श्री महेश कुमार जी जैन, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण जी सीमा जी गंगवाल, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है, सरकारी कामकाज में कई बार ना चाहते हुए भी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कि दोषी को सज़ा भी देनी पड़ती है, जिसमें कि कुछ दिन की तनख्वाह काटनी पड़ती है या फिर कुछ दिन की कारागार की सज़ा देनी पड़ती है सेना के प्रावधानों के मुताबिक। इसके बाद मुझे दुख भी बहुत होता है, क्या इसका मुझे दोष लगेगा? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कर्नल साहब का सब लोग तहे दिल से स्वागत करें। ये जैन धर्म के गौरव को आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नल जैसी सेवा देने के उपरांत लगभग 27 वर्ष की इनकी सेवा आर्मी में रही है, पर आज तक विशुद्ध जैन बने हुए हैं, ये इनके लिए सबसे गौरव की बात है। और ये मिथ भी इनके माध्यम से टूट रहा है कि जैन लोग सेना में अपनी सेवाएं नहीं देते। हम जैन परंपरा के इतिहास को देखें तो जैनियों ने हर मोर्चे पे राष्ट्र की सेवा की है और आगे भी करते आएंगे। हमें ऐसे व्यक्ति का तहे दिल से अभिनंदन करना चाहिए। आपने जो पूछा है कि अपने कर्तव्य का पालन करने के क्रम में जब दंड विधान के अनुसार हम किसी को दंड देते हैं तो क्या उसमें हमें पाप लगता है? मैं आपसे कहूँगा, राजधर्म भी आपका धर्म है। राजधर्म न निभाए तो व्यवस्थाएं भी खराब हो जाएगी। तो अपनी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए राजधर्म का निर्वाह करना आवश्यक है। आप कर रहे हैं। मुझसे एक बार एक सवाल पूछा गया था कि अष्टानिका में किसी की हिंसा न हो, राजा के द्वारा ये आज्ञा घोषित की गई और राजा का बेटा ही एक हिरण का शिकार कर दिया छुपकर। राजा क्षुब्ध होकर उसी अष्टानिका में उसे मृत्यु दंड दे दिया। तो जिस राजा ने अष्टानिका के दिनों में हिंसा पर प्रतिबंध लगाया वो किसी को मृत्यु दंड दे रहा है तो उसको क्या पाप नहीं लगेगा? तो मैंने उसका उत्तर दिया, वो आपके प्रश्न के संदर्भ में ज़्यादा उचित होगा। मैंने उनसे कहा कि एक ही बात है, राजकुमार ने राज धर्म का उल्लंघन कर पापाचरण किया था, हिंसा की थी, और राजा ने अहिंसा की रक्षा के लिए राजधर्म निभाया था। दोनों में अंतर है, समझ गए? इसलिए अपना कर्तव्य हो, पर हाँ, दंड देने के लिए दंड न दें। गलती को ठीक करने के लिए, व्यवस्था को सुधारने के लिए दंड दें और पूर्वाग्रह मुक्त होकर दंड दें। यही एक अच्छे प्रशासक के लक्षण। नमोस्तु महाराज जी। श्री नमोस्तु। अरुण सीमा जी गंगवाल, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री मोहित सेठी पूरनमल जी, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। युगल मुनिराजों के चरणों में
त्रिवार बंदन। आज हम रांची वाले बड़ी संख्या में आप गुरुओं की चरण वंदना के लिए आए हैं महाराज श्री, इस शुभ आकांक्षा के साथ कि रामगढ़ पंचकल्याणक सानंद संपन्न होने के बाद हम पर आप कृपा बरसाएं और रांची की ओर बिहार करें। सभी पदाधिकारी और पूरा रांची आपकी सहमति की प्रतीक्षा में है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जब आप गुणायतन से पटना और रामगढ़ के लिए बिहार कर रहे थे तभी मैं आपके श्री चरणों में मैंने अपनी अर्जी दी थी और फिर बरही से आपके साथ पद बिहार में भी शामिल हुआ। महाराज श्री, आज का प्रश्न एकदम छोटा सा है लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिहारी झारखंडी स्टाइल में है, जो हम सब के लिए रांची पधारने से संबंधित है। गुरुवर, आपके चरणों में निवेदन है बहुत विनम्रता से कि आप भी उत्तर स्ट्रेट फॉरवर्ड की ही दें, यह मेरा विनम्र अनुरोध है। महाराज जी, प्रश्न यह है कि आपको रांची पधारने के लिए हम कैसे पटाएं, कैसे प्रसन्न करें, या यूं कहें कि आप किस विधि से पटेंगे ताकि हमारी रांची को आपका सानिध्य मिले। नमस्ते गुरुवर। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भी सीधे सीधे कह देता हूँ, मुझे पटाने की कोशिश ही मत करना, पटा नहीं पाओगे और पटाने की कोशिश में टोटे में रह जाओगे। ध्यान रखने की बात यह है, साधु को पटाना मत, हृदय के पट में बिठा लेना, जीवन धन्य होगा। साधु किसी के पटाने से पटता नहीं, जो अपने हृदय में बिठाल देता है साधु उसके ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। समझ गए? इसलिए ऐसी गलती मत करना। यहाँ बिहारी झारखंडी रूप नहीं चलेगा, यहाँ तो पधारो सा वाला संस्कार चलेगा जो तुम्हारी शेखावटी का है। पधारो मारा आंगना। चलो, नमस्ते गुरुवर। श्री मोहन जी सेठी, पूरनमल जी सेठी, रांची ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। श्री प्रदीप जी काला, रांची। पीछे पीछे दीजिए, हाँ। पीछे 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 भेज दो शीघ्रता से। अगले प्रश्न के लिए तब तक तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी काला। नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री। मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ है, दिगंबर और श्वेतांबर धर्म। ऐसा क्यों? हम सब दो भागों में क्यों बटे हुए हैं? मेरा मानना है कि अगर आप इस विषय में थोड़ा पहल करें तो क्या हम सब वापस से एक हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। आज पूरनमल जी ने नहीं, उनके पोते ने सवाल किया। अब मुझे लगता है ये पीढ़ियाँ अगर आएगी और इस तरह की सोच होने लगी और विकसित हो जाए तो शायद वो दिन भी आ जाए जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। समाज को ऐसी सोच की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम कहीं कोई पेड़ लगाते हैं तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है उसकी ब्रांचेज भी बढ़ती कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है ना। तो ये सब स्वाभाविक है। एक पेड़ है धर्म का, उसकी ये ब्रांचेज है, जड़ सबकी एक है, चाहे दिगंबर हो या श्वेतांबर। धर्म कौन सा है? जैन। जड़ क्या है? बोलो। जैन। जैन है ना। बस जड़ सुरक्षित रहे, शाखाओं को लेकर के उलझो मत। शाखाएं अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़े। चाहे तुम दिगंबरत्व के प्रति आस्थावान हो, चाहे तुम श्वेतांबरत्व की तरफ झुकाव रखो, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखो, मुक्ति न दिगंबर को मिलनी है न श्वेतांबर को मिलनी है। कल्याण तो केवल जैन बनने से होना है और हमारा लक्ष्य केवल और केवल जैन बनने का होना चाहिए। धन्यवाद महाराज। नमस्ते महाराज। हाँ। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है, जैन मुनि आरिका माताजी सुल्लक चुल्लिका जी अहिंसा धर्म के परिपालन एवं धन प्रभावना हेतु चातुर्मास की स्थापना करते हैं। आजकल इसे मंगल कलश स्थापना समारोह भी कहा जाता है। मेरा प्रश्न गुरुदेव यह है कि चातुर्मास में कलश स्थापना समारोह का आगम ग्रंथों में क्या उल्लेख है तथा चातुर्मास में
वैभव प्रदर्शन को कैसे कम किया जा सकता है, मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, चातुर्मास में जहाँ तक कलश स्थापन का सवाल, तो मुनियों के पास कलश कहाँ जो स्थापना करे। चातुर्मास तो मुनियों का होता, आपका थोड़ी। तो मुनि लोग तो कहीं भी बैठ कर के अपने चतुर्मास कर लेते, और पहले तो पेड़ के नीचे बैठते थे, अपना संकल्प लेते, अपना विधि विधान करते, चातुर्मास हो जाता। कलश स्थापना की परंपरा केवल चातुर्मास के कारण नहीं जुड़ी। कलश स्थापना के पीछे एक भावना जुड़ी कि अब चातुर्मास केवल साधुओं का वर्षा योग नहीं है, चातुर्मास धर्म प्रभावना का एक सशक्त माध्यम भी। और इसलिए अब चातुर्मास साधना के साथ साथ एक महोत्सव का रूप लेता जा रहा है। और जब हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, एक विधान भी आप करते हैं, तो उसमें मंगल कलश स्थापित होता है। तो चातुर्मास पूरे 4 माह तक चलने वाला मंगल महोत्सव है, उसमें कलश रखने में क्या दिक्कत। लोग चातुर्मास के लिए नहीं, चातुर्मास मंगल महोत्सव के लिए कलश रखते हैं, समझ गए। और वो कलश इसलिए रखा जाता है कि ये चातुर्मास सानंद संपन्न हो, और कलश रखने वाले लोग इस चातुर्मास के मुख्य भागीदार बने। जिन्हें भी चातुर्मासों में कलश स्थापना का सौभाग्य मिलता है, वे उस चातुर्मास में होने वाले सभी धर्म ध्यान का एक हिस्सा अपने हिस्से में लेते हैं, उनके हिस्से में जाता है, समझ गए। तो चातुर्मास की ये प्रक्रिया है, हमें उस तरीके से चातुर्मास करना चाहिए। जहाँ तक चातुर्मास में आपने एक शब्द का प्रयोग किया, वैभव प्रदर्शन। देखिए, चातुर्मास में वैभव प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन धर्म प्रभावना के लिए जो आवश्यक और अपेक्षित है वो जरूर करना चाहिए। आज आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप सब देखते हैं चीज़ों पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है। जिन बातों का प्रभाव पड़ता है उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये पंचकल्याणक मंदिर जी में भी हो सकता था कि नहीं जी, इतने बड़े पंडाल बनाने की जरूरत नहीं थी। फिर और पीछे जाए तो मंदिर तो हमारे पास पहले से था ही, इतना बड़ा मंदिर बनाने की भी जरूरत नहीं थी। फिर ये वैभव प्रदर्शन क्यों? ये वैभव का प्रदर्शन नहीं है, श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। पंचकल्याणक बेशक मंदिर में हो सकता था, पर वो एक केवल अनुष्ठान होता। ये पंचकल्याणक इस सभा में हुआ है, इस बड़े पंडाल में हुआ है। इसके निमित्त ऐसे अनेक लोग आए जिनको आप बुलाए बुलाए भी नहीं बुला सकते थे। और उनमें आज ये एक युवक आया जो आपके ही नगर का जवाई है। उसने बोला, महाराज इस पंचकल्याणक से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। मैं पूछता हूँ, ये जितनी नई पीढ़ी के लोग आए हैं, तुम्हारे जितने रिश्ते नातेदार आए हैं, जितनी बहन बेटियां आई हैं, अगर ये समारोह नहीं होता तो क्या आते? और तुम बुलाते? तुम भी कहते रहने दो। तो ये लोग जो आए, अगर इनमें 2 4 10 के हृदय में भी परिवर्तन आ जाए तो हमारा ये वैभव का प्रदर्शन है या श्रद्धा की अभिवृद्धि, हमें ये देखना है। तो वैभव वहाँ प्रदर्शित कीजिए जहाँ व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की संभावना हो। तो जहाँ जो आवश्यक है, अपेक्षित है, वहाँ खर्च करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, और व्यर्थ के कार्यों में 1 पाई का भी खर्च नहीं होना चाहिए। श्री प्रदीप जी काला रांची से, और आपके बाद तैयार रहेंगे। आज यहाँ पटना से भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, जहाँ पर 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न हुआ था। आपकी ओर से पटना से जो भी हैं, एक प्रश्न करने के लिए उपस्थित हों, बाकी सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका नहीं है, लेकिन ज्ञान की पिपासा है।
मैं समझता हूँ कि जीवन का लक्ष्य लक्ष्मी है। तो वो कौन कौन सी लक्ष्मियाँ हैं जो प्राण सहित इस जीवन के अंदर में हमें प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए, और वो कौन कौन सी लक्ष्मियाँ हैं जो इस जीवन के बाद में भी हासिल करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और वो कौन सी ऐसी लक्ष्मियाँ हैं जो हमारे जीवन के अंदर में अशुभ होती है और जीवन के बाद भी अशुभ होती है। तो मेरे को लक्ष्मी के बारे में आपसे विस्तार से जानकारी चाहिए। धन्यवाद। आपने इतना बड़ा सवाल किया, अगर मैं उत्तर दूं ना तो सब आपको कोसने लगेंगे और कहेंगे ऐसा सवाल कर दिया, आज हमारा मौका ही चला गया। आज मैं देख रहा हूँ इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर करूँ, और ऐसे भी आज प्रसारण को कुछ बढ़ाने की भी बात की गई है। हाँ, थोड़ा समय बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी मैं अत्यंत संक्षेप में इसकी चर्चा करता हूँ। किसी दिन प्रवचन में इस पर विस्तार से करूँगा। लक्ष्मी 4 प्रकार की, एक भाग्य लक्ष्मी, एक पुण्य लक्ष्मी, एक पाप लक्ष्मी और एक शापित लक्ष्मी, अभिशप्त लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी क्या है? जो वैभव बिना श्रम के मनुष्य को सहज प्राप्त हो जाए वो भाग्य लक्ष्मी। कोई बच्चा किसी करोड़पति के घर प्रकट हो जाए, जन्म ले ले, वो जन्म से करोड़पति हो गया, उसके ऊपर भाग्य लक्ष्मी की कृपा है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये भाग्य लक्ष्मी जो सहज प्राप्त हो जाए भाग्य से। दूसरी है पुण्य लक्ष्मी। पुण्य लक्ष्मी वो लक्ष्मी है जो पुण्य के अनुकूल संयोग में मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अर्जित करता है। नीति, न्याय, धर्म और ईमान के साथ जो धन अर्जन किया जाता है वो पुण्य लक्ष्मी। अथवा अपने द्वारा नीति न्याय से अर्जित धन को अच्छे कार्य में लगाया जाना पुण्य लक्ष्मी। अच्छे कर्म करके जिसे कमाया वो पुण्य लक्ष्मी, और जिस लक्ष्मी को अच्छे कर्म में लगाया वो पुण्य लक्ष्मी। तीसरी है पाप लक्ष्मी। जो पाप करके अर्जित किया जाए वो पाप लक्ष्मी, और पाप कार्यों में जिसे खर्च किया जाए वो पाप लक्ष्मी। और चौथी है सबसे खतरनाक, जिस लक्ष्मी को केवल कमा कमा कर रखा जाए, न भोगा जाए न त्यागा जाए, वो लक्ष्मी नहीं, पत्थर है, शापित लक्ष्मी है। तो शापित लक्ष्मी से बचो, और भाग्य से मिला हो न मिला हो, कम से कम पाप लक्ष्मी और शापित लक्ष्मी न हो। अपने जीवन में पुण्य लक्ष्मी की कृपा पाओ, जीवन का निश्चित कल्याण होगा। नमस्ते महाराज। पटना समाज से सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे और प्रश्न, हालांकि 2 नाम है, सुबोध जी पहाड़िया और धीरज जी सेठी, लेकिन एक कोई भी प्रश्न कर लें क्योंकि आज श्रृंखला लंबी है। मेरा प्रश्न है, 8वीं प्रतिमा और 9वीं प्रतिमा क्या होती है? इन प्रतिमा दे सकता है, लेकिन दुनियादारी के कार्यों से वो निर्वृत्त होता है। जो संचित धन है उसी से काम कराता, लेकिन उसका पैसा किसी के पास ब्याज में नहीं और बैंक में नहीं, कोई रैकरिंग अर्निंग का कोई सोर्स नहीं, जो हाथ में है उससे काम चलाए। इसके बाद है 9वीं प्रतिमा, जिस प्रतिमा में
परिग्रह त्याग प्रतिमा कहा जाता है। इसमें अपने वस्त्रों के अलावा बाकी सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया जाता है। ये 9वीं प्रतिमा है। अभी हमारे यहाँ कल्याण जी हैं और सुलोचना जी है। ये 9 है ना, 9 है सुलोचना जी की और कल्याण जी की 10 है ना, हाँ 10 प्रतिमा है। तो 9वीं और 10वीं प्रतिमा है। 9वीं प्रतिमा में वस्त्र के अलावा सब परिग्रह का त्याग। तो पैसे नहीं तो जेब का क्या मतलब, जेब हो भी अगर बंडी में बनी तो जेब में माल नहीं होगा, है ना। तो जेब नहीं होते ने तो कहोगे कल्याण जी की 10 प्रतिमा आप बता रहे महाराज जेब वाली बंडी पहने। जेब में माल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कहा है जेब नहीं होती, इसका मतलब उनके पास रुपए पैसे नहीं होते और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। 10वीं प्रतिमा को अनुमति त्याग प्रतिमा कहते हैं। 9 प्रतिमा तक अपने घर गृहस्थी के कार्यों में आवश्यक सलाह दे सकते हैं। 10वीं प्रतिमा में वो भी नहीं दे सकते। भोजन भी बिना निमंत्रण के स्वीकार नहीं करते। 8वीं प्रतिमा वाला अपने लिए व्यापार कर सकता है अपनी आजीवन नहीं। नमोस्तु महाराज। श्री अमित जी जैन, कोचामन सिटी, और आपके बाद तैयार रहेंगे विनोद जी काला, कोलकाता, अध्यक्ष गुणायतन। कुचामन जैन समाज मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से दोनों महाराज जी को त्रिकाल वार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ओपन और क्लोज दोनों ही एक ऑपोजिट शब्द है, पर मज़े की बात है कि हमारा दिल ओपन उसी के सामने होता है जो हमसे बहुत क्लोज होता है। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ कैसे महाराज जी? कृपया शंका का समाधान करें। ओपन और क्लोज परस्पर विरोधी है पहले, पर हमारा दिल ओपन उसी के सामने होता है। आगे ओपन और क्लोज दोनों अपोजिट शब्द है, लेकिन हमारा दिल उनके ही सामने ओपन होता है जो हमसे क्लोज होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। देखिए एक शब्द के अलग अलग संदर्भ में अर्थ बदल जाता है। सामान्य रूप से जब हम क्लोज शब्द का अर्थ रखते हैं तो बंद हो जाता है और ओपन का अर्थ होता है खोल जाता है। लेकिन जिस संदर्भ में आप क्लोज करने की बात कर रहे हैं वहाँ क्लोज का अर्थ बंद नहीं, निकटता है। और जिनका हमारा हृदय से, जिनके प्रति हमारी हृदय से निकटता होती है, दिल वहीं खुलता है। तो दिल खोलने के लिए अंदर की निकटता चाहिए। शब्द को अलग अलग संदर्भ में ही समझना चाहिए। क्लोज शब्द यहाँ जिस अर्थ में कहा गया वो अलग है, पर ऐसा व्हाट्सएपों में चलता है जो लोगों को बहुत सोचने के लिए प्रेरित दिखता है। ये व्हाट्सएप की चुलबुली बातें हैं। जिनने भी कहा है कि हमारा दिल उन्हीं के सामने खुलता है जो क्लोज होता है, मैं पूछता हूँ जिसका दरवाज़ा क्लोज हो वहाँ तुम्हारा दिल खुलता है क्या? समझ गए? दरवाज़ा क्लोज ना हो, बस क्लोज निकटता के संदर्भ में है। तो शब्द के अर्थ को अलग अलग संदर्भ में समझने में ही सार्थकता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आप हमें गुणायतन अध्यक्ष विनोद जी को आमंत्रित करूं, उसके पहले आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के महामंत्री श्री अशोक जी पांड्या, गिरिडीह। हाँ ठीक है। संक्षेप में गुरु चरणों में मेरी सशक्त नमन। अभी गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में, प्रवचन में भी एक बहुत अच्छी बात कही युवाओं के लिए। युवाओं का मन कैसे परिवर्तित होता है गुरु चरणों में आकर के, गुरु चरणों की देशना सुन करके। उसका साक्षात प्रमाण आज हमारे सामने है, मेरे सामने विशेष करके। मैं आपको एक बात से साझा करना चाहता हूं कि आज प्रातः काल के अंदर एक हमारे जो सौधर्म इंद्र हैं उनके बड़े जमाई मनीष जी अग्रवाल, ये निश्चित है कि उनके नाम के साथ अग्रवाल जुड़ा हुआ, लेकिन वो अग्रवाल होते हुए भी जैन धर्म भी मानते हैं। क्योंकि हमारे सौधर्म इंद्र की बड़ी पुत्री प्रियंका अग्रवाल कहिए या जैन कहिए, उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो दोनों धर्मों का बहुत श्रद्धा और बहुत ईमानदारी से पालन करते हैं। आज उन्होंने सवेरे अपने ससुर साहब से चर्चा की, अपने पिताश्री से चर्चा की, और तत्पश्चात मेरे पास आए कि अंकल मेरी एक भावना है, मैं गुरुदेव की देशना से विशेष करके उनकी चर्या से इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ कि मैं गुणायतन से जुड़ना चाहता हूँ। हमने आपका स्वागत है, क्यों नहीं है? आप पहले गुरु चरणों में आइए और गुरु चरणों में वंदना कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। दोपहर के समय में गुरुदेव जब बैठे थे तो वो आए सपत्नीक और आकर के उन्होंने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया। लेकिन देखिए उनकी महानता, उनकी उदारता, गुरु चरणों में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, उन्होंने मात्र आशीर्वाद दिया
ये दिन में ही तय हो गया था कि वो ट्रस्टी बनेंगे और उन्होंने मंजूरी दे दी थी, लेकिन गुरु चरणों में नहीं दी। बोले ये छोटी मोटी बात गुरु चरणों में हम क्या रखें, जब कोई बड़ी घोषणा मेरे को करनी होगी तब मैं गुरु चरणों में जाकर के बड़ी घोषणा के लिए उनसे आशीर्वाद लूँगा। ऐसे उदार मना जिनके पिताश्री अभी मौजूद नहीं है आज, वो किसी कारण से गुड़गांव में हैं, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, लेकिन उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधू यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पे पधारें। श्री मनीष जी अग्रवाल और उनकी धर्मपत्नी श्री प्रियंका जी अग्रवाल आएँ, और मैं पंचकल्याणक कमेटी से निवेदन करूँगा कि वो आ करके उनका स्वागत करें और वो गुणायतन से जुड़े। जोरदार उनकी ताली से स्वागत कीजिए। और देखिए ये प्रतिभाएं हमारे समाज में हैं जो कि कैसे अपने आप को जोड़ते हैं और गुरु चरणों में आकर के वंदना करते हैं, ये एक उदाहरण है। आइए मनीष जी और प्रियंका जी अग्रवाल। हाँ, गुणायतन की ओर से अध्यक्ष जी स्वागत करें। अध्यक्ष जी स्वागत, क्षमा करेंगे, हमारे बीच में हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय विनोद जी काला भी मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि पंचकल्याणक रामगढ़ पंचकल्याणक कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान ललित जी सरावगी अगर वो पंडाल में मौजूद हैं तो वो आ जाएं, और गुणायतन के हमारे अध्यक्ष माननीय विनोद जी काला जो आज मौजूद हैं हमारे बीच में, ये ऐसे प्रतिभावान युवाओं का स्वागत करें। आपकी जोरदार जोरदार हाँ करतल ध्वनि अनवरत जारी होना चाहिए। आइएगा बंधुओं, ये ऐसे परिवार का सम्मान हो रहा है जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। ये देखिए कैसा संजोग है, ससुर अपने जमाई का स्वागत कर रहा है इस मंच के माध्यम से, कितनी बड़ी प्रेरणा हमारे लिए। विनोद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता से हमारे बीच हैं। बंधु आप इनको नहीं देखिएगा, इनके शरीर को नहीं देखिएगा, इनकी अवस्था को नहीं देखिएगा, इनकी आवाज अभी जब आप देखेंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तीर्थ के अध्यक्ष हमेशा युवा रहते हो, वो तीर्थ हमेशा युवा और जोश खरोश के साथ ऊंचाइयों को चढ़ता चला जाता है। क्या बात है। और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर मृत्युंजय जी शराबगी। देखिए इतनी सारी बातें मेरे बारे में बोल चुके हैं तो मेरे भी थोड़ा जोश आ जाता है, और जोश आ जाता है तो मैं सबको जोशीला बनाने की पहले कोशिश करता हूँ। आइए जयकारा लेंगे ना मेरे साथ, लेंगे ना? बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आवाज में दमी नहीं है। रामगढ़ वासियों क्या हो गया, बहुत मेहनत कर ली क्या? एक बार फिर, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। यहां रामगढ़ आने पर बहुत ही अच्छा लगा। सच में मैं रामगढ़ पहले भी कई बार आ चुका हूं, अब पर बिजनेस के दौर पर आया होगा, पहले बहुत साल हो गए भाई लास्ट, पर इस बार बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इसलिए लगा कि मंदिर जो बना है, प्रतिमाएं जो हैं, भव्य 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 भव्य, फैंटास्टिक। और ये अब लग रहा है मिनी गुणायतन लग रहा है। इसको कहते हुए मुझे कोई माने वाकई में देखने से लगता है कि गुणायतन में आ गए हम, और मिनी गुणायतन में आ गए। तो आप सबको रामगढ़ वासियों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बधाइयाँ। तालियां आपकी कहाँ हैं? तालियां बजाओ ना जोरों से, अपने लिए तो बजाओ। तो मैं ये कह रहा था, ये जो काम आपने किया है, धर्म प्रभावना का जो काम किया है, मैंने जितना गुरुवर से सीखा है कि सबसे बड़ा लाभ जब होता है जब दान करते हैं, मंदिर के लिए जब दान करता है आदमी, तो बहुत लाभ होता है। बहुत माने अच्छा, सबसे ज़्यादा लाभ जो पुण्य अर्जित होता है वो सबसे ज़्यादा मंदिर प्रतिमा विराजमान करने पर होता है। ये मैंने सीखा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग कई रांची से आए हो, कोई पटना से आए हो, कोई कुचामन सिटी से आए हो, कोई कलकत्ते से आए हो, जहाँ से भी आए हो, तो इस कार्य में जब आए हो तो कुछ तो योगदान करके जाना। इसका लाभ जब मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि कितना लाभ मिलता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। थोड़े दिन पहले की बात है, कलकत्ते में शादियाँ हो रही थी, बारिश आ गई उस दिन अचानक।
कोई बरसात का कोई मौसम ही नहीं था, पर बरसात आ गई। 2 शादियों के जिक्र कर रहा हूँ, एक ही दिन 2 शादियाँ हो रही थी और दोनों शादियों में मेरे को जाना था। दोनों शादियों में जब गया तो एक शादी में जब गया तो बारिश धड़ाधड़ कर रही थी। उसने बेचारे ने इतनी मेहनत की थी खुले मैदान में, वहाँ पर पीसी चंद्रा में अरेंजमेंट्स थे, सारे के सारे अरेंजमेंट्स अंदर करने पड़े। सारी कहानी जितनी अच्छी पैसा खर्चा किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ उसी दिन दोपहर में एक ऐसे परिवार के यहाँ शादी थी जो कि सुबह 5 बजे मंदिर जाता है। सुबह 5 बजे मंदिर जाता है, सारा प्रक्षाल करता है, अभिषेक सारा पहुँचता है, करता है, तैयारियाँ करता है। माने वो भी अच्छा हमारे चौरंगी परिवार का परिवार। और वहाँ पर मैं दौड़ा गया जब शादी होने, मेरे निको पार्क तक बरसात आ गई, आप कुछ करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बरसात आ गई है, निको पार्क तक पहुँच गई और वो राजारहाट में शादी हो रही थी। यकीन मानिए बादल आए, बादल चले गए, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, पूरा बारिश का छींटा भी नहीं पड़ा और बादल चले गए। एक परिवार वो था जो धार्मिक प्रभावना में लगा हुआ था, धर्म में लगा हुआ था। एक परिवार वैसा है, एक परिवार इतना नहीं करता था, ऐसा है। पर ये सच्चाई है जो कि मैंने अपनी आंखों से देखी। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो भी आज यहाँ पर आए हैं, ये रामगढ़ मंदिर में नहीं, रामगढ़ में मंदिर बन रहा है, पर मंदिर बन रहा है ना, और जैन मंदिर बन रहा है ना, इसलिए आपका कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और मैं जो बराबर कहता हूँ, जुड़िए और जोड़िए, जुड़िए और बोलिए ना, जुड़िए और जोड़िए। किसी भी अच्छे काम में जुड़िए और जोड़िए सबको, ताकि उस प्रभावना का कुछ अंश 16.67% आपको भी मिले। कहते हैं कि धार्मिक कार्य किसी को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो कुछ परसेंटेज अपने आप पॉकेट में आ जाता है। इसको पॉकेट में लाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय बोलो सुरेश बाबू, जोर से बोलो, नहीं प्रसाद सुरो था को। जय जिनेंद्र, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मृत्युंजय जी शराबगी। संपूर्ण परिवार यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन मैं डॉक्टर मृत्युंजय जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि भी अपनी भावना, अपने उद्गार इस धर्म सभा में व्यक्त करें। हाँ, कोई बात नहीं। जैन समाज से एकत्रित हुए सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सच्चाई यही है कि मेरे दादी जी जब थे तब हम लोग जैन मंदिर जाया करते थे। रांची में भी जो जैन मंदिर बना हुआ है वो केदारनाथ जी दादाजी के नाम से बना हुआ है। रामगढ़ में जो जैन मंदिर की स्थापना हुई है वो मूंगराज जी और मेरे दादाजी गुलराज जी के सौजन्य से उसकी स्थापना हुई है। और सच्चाई यही है कि अब जैन समाज से हम लोग कट गए हैं, अग्रवाल समाज से ज़्यादा जुट गए हैं। इसके पीछे कारण भी है कि मेरा मानना है धर्म के मानने का क्या मायने है, तो हर आदमी की विवेचना अपनी अपनी अलग अलग होती है। तो मुझे याद है कि मैट्रिक में एक गद्य था विनोबा भावे का लिखा हुआ प्रार्थना करके, और उस प्रार्थना का सारांश ये था कि आप प्रार्थना कीजिए इस भावना के साथ में कि आपके ऊपर में कोई एक शक्ति है जो कि आपके कार्यों को देख रही है और आपके जो खराब कार्य हैं उसके लिए वो आपको दंडित कर सकती है। तो जिसके चलते कि आप डरे रहें कि आपके ऊपर में एक शक्ति है, चाहे वो जैन धर्म के नाम से हो, चाहे शिव के नाम से हो, चाहे कृष्ण के नाम से हो, लेकिन एक सुपर पावर है जो आपके कार्यों को देखती है और आपके गलत कार्यों के लिए आपको दंडित कर सकती है। तो इसी भावना से प्रेरित होकर के मैं अपना कार्य कोशिश करता हूँ कि ईमानदारी पूर्वक करूँ। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म है कि मैं अपने प्रोफेशन में ईमानदारी रखूँ और उसी के अनुरूप मैं कार्य करता हूँ। लेकिन फिर भी आज मुनि महाराज जी के आग्रह से और जैन समाज के आग्रह से मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। जो मेरे पूर्वज थे जिन्होंने यहाँ पर जैन मंदिर की स्थापना की है, तो उससे मुझे जुड़ना चाहिए। तो आज मैं अपने संपूर्ण परिवार, मेरे तीनों भाई, मेरे तीनों बहुएं, मेरे अपने पोता पोती, सबके साथ में मैं यहाँ पर विराजमान हुआ हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है। और जितना आदर सम्मान आज जैन समाज ने मुझे दिया और श्री श्री महाराज जी ने जितना अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं,
उसके लिए मैं उनके चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और बंधुओं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाराज श्री प्रातःकाल अपने प्रवचनों में रोज 4 बातें बतलाते हैं, लेकिन ये रामगढ़ वालों का पुण्य है कि 4 बातें कल प्रारंभ हुई थी, लेकिन वो 4 बातें 4 दिन तक भी चल सकती हैं। संस्कार के लिए महाराज श्री ने कहा था, जिसमें गर्भ संस्कार, गृह संस्कार और समाज संस्कार का आज नंबर आया है। और आज समाज संस्कार के मंगल प्रवचन करते हुए, मंगल आशीष वचन देते हुए महाराज श्री ने प्रातःकाल कहा था कि दिन में शादी दिन में भोज, यही अहिंसा का जय घोष। और इस अहिंसा के जय घोष का शुभारंभ आज रामगढ़ की सरजमी से, इस धरा से हो रहा है। तो मैं बहुत सम्मान से संपूर्ण समाज के जो पदाधिकारीगण यहाँ मंच पर विराजित हैं उनके लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूं। और साथ ही साथ में इस समूह में जितने भी लोग रामगढ़ से बैठे हुए हैं, जितने भी भैया लोग हैं, बहनें लोग हैं, या समाज के जितने भी लोग नीचे हैं, सभी को एक साथ पहले आगे बुला लें, यहाँ पर मंच पर पदाधिकारियों को यहाँ बुला लें। एक मिनट पहले मुझे बोलने दो। आ जाओ, पूरी कमेटी के लोग आ जाओ, समाज के लोग आ जाओ। आज सुबह बात संस्कारों की थी, तो मन में आया बातें तो हम लोग रोज करते हैं, काम भी तो होना चाहिए और कहीं न कहीं से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। हम लोग जब कभी भी इस तरह की चर्चाएं सामने आती है, सब यही कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो मैंने सोचा हाँ 1 मिनट खड़े रहें, 1 मिनट खड़े रहें, खड़े हो जाओ, खड़े रहो। कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है, सुबह हमने समाज को निर्देश दिया कि हमें एक पहल करने की ज़रूरत है और इससे देश में एक बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा कि हमारे यहाँ के वैवाहिक कार्यक्रम दिन में संपन्न हो, भोज दिन में संपन्न हो और महिला संगीत महिलाओं तक सीमित रहे, उसमें कोई कोरियोग्राफर को न बुलाया जाए और महिला संगीत में पुरुषों का कोई प्रवेश न हो। जो हमारा पारंपरिक रूप था उसको टच करते हुए महिला संगीत करे। सुबह सब लोगों ने अपनी ओर से सहमति दी थी और यहाँ की पूरी सभा लगभग सहमत थी, पर मैंने कहा था थोड़ा टाइम और दे दिया जाए, काम तो मुझे कराना ही है, पर थोड़ा देख ले। आज ये सब तैयार होकर आए ना। और आपको बताऊं, यहाँ से मैं मंच से कमरे में गया, यहाँ की एक सगाई रांची के लिए हो रखी है। वो बेटी और उसके पिता दोनों मेरे पास आए, बोले महाराज हम चाहते हैं कि हमारा ये संबंध उसी विधि से हो जैसा आप कह रहे हैं और ये शुरुआत हो। हमने कहा लड़के वालों से भी बात कर लो, अब नाम खोल ही देता हूँ। आपके यहाँ रतन जैन जी के परिवार की बेटी है और रांची से संजय सोगानी का बेटा, उसका संबंध होना है। तो उन्होंने कह दिया कि महाराज जी, आज संजय आया था, उसे कुछ आवश्यक कार्य था इसलिए जाना पड़ा, पर मेरे ख्याल से बेटी और उनके पिताजी यहाँ होंगे सभा में, तो एक बार आ जाना चाहिए। जो खुद पहल करके आगे आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस आ जाओ यहाँ आ जाओ मंच पे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इस निर्णय से पूरे देश में एक बहुत सकारात्मक संदेश जाएगा। हमने सुबह कहा था, आज हमारे यहाँ सिख समुदाय के लोग भी यहाँ हैं, सिख समाज के अध्यक्ष भी, आप भी थोड़ा सामने आ जाइए एक बार। मुझे जैसी जानकारी मिली है, आपके यहाँ के वैवाहिक कार्यक्रम, जैसा मुझे जानकारी है, सही है या नहीं आप बताएंगे, दिन में ही संपन्न होता है। लीजिए माइक दीजिए थोड़ा सा आपको। हाँ, 12 बजे से पहले संपन्न होता है। दिन के 12 बजे से पहले। आप देखिए, सीख लीजिए इनसे, ये है संस्कार। और इनके 12 बजे से पहले, तो 12 बजे से पहले आपको पता है इनका अनुशासन कैसा होता है। इनके यहाँ राष्ट्रपति को भी यदि तनख्वाह घोषित कर दिया जाए तो जूते साफ करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तुम लोग जैसी ढिलाई नहीं है। तो ये चीजें हैं।
हमें सीखना चाहिए। ये आदर्श है केवल समाज के निर्माण के लिए, और इनका भारतवर्ष में एक निर्णय हुआ और पूरे भारतवर्ष में वो लागू है। क्या जैन समाज ऐसा नहीं कर सकते? मैं सबसे पहले अपने आप को गुरु भक्त कहने वाले लोगों से कहना चाहूंगा, तुम अपने आप को गुरु भक्त कहते हो, तुम्हारे हृदय में सामाजिक संस्कारों और सरोकारों के प्रति कितना लगाव। तुम थोड़ी सी बातों में आ जाते हो और सब बातों की धज्जियां उड़ा देते हो। कहां जाएगी समाज? कैसे होगी परंपरा की रक्षा? इन सब में बदलाव होना चाहिए। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि रामगढ़ की जैन समाज ने आज ये निर्णय लेकर पूरी समाज के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित किया। ये संकल्प होना चाहिए हर व्यक्ति का, क्योंकि इसके दुष्परिणाम सब भोग रहे हैं, इसके क्या क्या कुपरिणाम आ रहे हैं सब देख रहे हैं। तो आप चाहते हो कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी तरह गुमराह होते रहें? रोक लगाइए। रामगढ़ के बाजू में रांची है, रांची वाले भी और के आगे आए। शुरुआत करना है, असंभव कुछ भी नहीं है। एक बार समाज के लोग अगर अपने सामाजिकता का महत्व समझ ले और समाज के जितने प्रमुख लोग हैं उसको मान्यता दे दे, तो कोई भी बात असंभव नहीं है। हम पाप के कार्य के कभी अनुमोदक नहीं बनेंगे। आज इस सभा में समाज ने यहाँ निर्णय लिया है, बहुत बहुत स्वागत की बात है, और ये सबको इसका एक बहुत अच्छा संदेश है, जाना चाहिए। मैं रामगढ़ के जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, पहले वे अपने स्थान पर खड़े हो जाए एक बार, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी रामगढ़ के जितने हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नीचे वाले बोलना, ये लोग जो चाह रहे हैं आप लोग उससे सहमत हो कि नहीं? ऐसा नियम बनना चाहिए कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो ना। बनना चाहिए। महिलाओं की तरफ से बनना चाहिए। थोड़ा दम से बोलो, घर में तो आवाज़ आप लोग गूंजती है। बनना चाहिए। चलिए, बच्चे अलग है, बच्चों की सीमा, जिनके बच्चे हो गए वो बच्चे नहीं हैं। बच्चे मतलब वही जिनके बच्चे नहीं हैं। सुनो, बच्चे का मतलब क्या? जिनके बच्चे नहीं हैं वो बच्चे हैं। जिनके बच्चे हो गए वो तो बाप हो गया, बच्चा कहाँ? आ गई समझ में? ये छोटे छोटे बच्चों की बात अलग है। एकदम इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये हमारे संस्कारों की बहुत बड़ी क्षति है। इसलिए आज आप सब हाथ जोड़िए और कहिए, हे महाराज श्री, हम सभी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक बोलना है, दोहराना है, खड़े नहीं रहना। बोलो, देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक, देव शास्त्र गुरु की साक्षी यह प्रतिज्ञा लेते हैं, ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि रामगढ़ में दिगंबर जैन समाज के द्वारा होने वाले सभी वैवाहिक कार्यक्रमों को दिन में ही संपन्न करेंगे। हम सामूहिक रात्रि भोज नहीं देंगे और महिला संगीत महिलाओं के लिए सीमित रखेंगे और अपनी पारंपरिक विधि से संपन्न करेंगे। बहुत सुंदर। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। बहुत सुंदर। चलिए, बाकी सभी लोग भी इस बीच आप कुछ बोलेंगे तो जरूर बोलिए। बाकी सभी लोग भी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिएगा अनुमोदना के लिए। अभी मुनि जी ने जैन समाज को बहुत अच्छा संदेश दिया है। आप सबों ने प्रतिज्ञा भी कर लिया है। यह आप लोग का सौभाग्य है। यह रामगढ़ की धरती ऐतिहासिक धरती है। मुनि जी, जब देश गुलाम था तब जितने देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश को आज़ाद कराने वाले दीवाने थे, सबका आगमन रामगढ़ हुआ था। और 40 क्रांति के बाद देश से अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बनी थी और अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। अगर रामगढ़ के लोगों ने पर्ण ले लिया है, बहुत सुंदर,
तो पूरे देश से जब अंग्रेज भाग सकते हैं तो ये कुरीति क्यों नहीं भागेगी? कुरीति भी भाग जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं मुनि जी के बातों से सहमत हूँ। ये दिन में ही होना चाहिए, सूर्यास्त से पहले पहले ही सारा काम समाप्त होना चाहिए। ये एक तरह से शादी ब्याह का काम जग का काम है, जग है, और जग में अगर अंधेरा हो गया, हम सब एक और मुनि जी से हम बात करना चाहते हैं कि हम लोग बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, बच्चों के जन्मदिन मनाते हैं या कोई भी हम पुण्य काम करते हैं, उसमें जोत जलाते हैं। जोत जलाने के बाद जोत से हम प्रकाश लेते हैं, लेकिन जन्मदिन जब हम बच्चों का मनाते हैं, मनाते के साथ हम उसे बुता देते हैं तो अंधकार हो गया, वो तो उल्टा हो गया। तो ऐसे लोगों के प्रति भी ये भी कुरीति है। ये अंग्रेज चाहते थे कि आप अंधेरा में रहे, आपके पास कुरीतियाँ रहे, वो आपको देकर चले गए, उसको भी बंद करना चाहिए। साथ ही साथ एक मेरा और विनम्र आपसे आग्रह है कि हम शादी ब्याह में जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के बर्थडे में जाते हैं, हम लोग बहुत सारे गिफ्ट लेके जाते हैं कि हमको लोग बड़ा कहे कि हम इतना दिया, हम इतना का लिफाफा दिया, लेकिन जो बीमार होता है उसके पास अस्पताल मिलने जाते हैं तो 4 रुपया का फ्रूट भी हम नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन हमें लिफाफा उनको देना चाहिए जो बीमार हैं, उन लोगों को लिफाफा दिया जाए। शादी ब्याह करने वाले की औकात है, वो अपने औकात से कर रहे हैं, और अगर जो औकात नहीं है तो समाज के लोग सामूहिक विवाह करके सारा सामान उनका व्यवस्था करें। लेकिन बीमार जो भी है आपसे मांगने नहीं आता है, रोता है, आप खाली जाके बोलते हैं भगवान ठीक करेगा। ठीक कहाँ से करेगा? उसके पास अर्थ नहीं है, माया नहीं है। गांधी जी लाल गुलाबी हर्रा उसके पास नहीं है, आप उसको देने का प्रयत्न करें तो बहुत सुधार समाज में आएगा। अगर आप ये काम कर दे तो मुनि जी मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। आप ये सब काम करवाएं जिससे समाज में सुधार होगा और समाज बहुत आगे बढ़ेगा। आप एक पूरे रामगढ़ से शुरू करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में आप छा जाएंगे। यही मेरा अनुरोध है, विनती है। मैं मुनि जी को सत सत नमन करता हूँ कि आप रामगढ़ की धरती में आकर के अपनी बातों को आपने रखा। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही, और आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात पर ध्यान आकृष्ट किया। 1940 के रामगढ़ के उस आंदोलन से आज मेरी स्मृतियाँ ताज़ी हो गई, वो मैंने भी पढ़ा और सुना है, और निश्चित आज ये संयोग बना है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जो आवाज़ उठी है वो पूरे विश्व देश में फैलेगी, क्योंकि ये महसूस करता हूँ लोग अंदर से परिवर्तन चाहते हैं, पहल की भर कमी है। अब वो पहल हुई है, परिणाम जरूर आएगा। और मैं तो ये चाहूँगा जैसे इनने कर दिया 12 बजे के पहले तो टंटाई ख़त्म। जैसे तुम लोग अपना गृह प्रवेश करते हो 12 के पहले करते हो, उत्तम मुहूर्त तो चढ़ते सूरज में होता है, ढलते में नहीं। बिल्कुल सही किया है। अगर ये हो जाए तो अति उत्तम है। और हम हमेशा कहते हैं, आपने जो दूसरी बात रखी वो तो हम अक्सर कहते हैं, हम बर्थडे मनाने के पक्षधर ही नहीं हैं, हम तो जन्मदिन मनाने की बात करते हैं, जन्मदिन की बात करते हैं। और जन्मदिन भारतीय परंपरा के अनुसार हमें मनाना चाहिए। कल भगवान का जन्म होगा, जन्म की चर्चा भी मैं कल कहूँगा। एक साथ सारे ऑपरेशन में गड़बड़ियाँ हो जाती है, आज एक ऑपरेशन हुआ है, और ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा संयोग है, समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए, और हर व्यक्ति को, भले रामगढ़ की जैन समाज ने यहाँ एक संकल्प के साथ नियम लिया है, पर लोग व्यक्तिगत रूप से संकल्पित हो जाएं। इस जगह बेटे के बेटी के दबाव में मत आए, आप अपने कुछ उसूलों पर दिल रखें। हमारा बेटा नहीं मानता, हमारी बेटी नहीं मानती, ये केवल बहानेबाजी है, सच्चे अर्थों में तुम दिल से नहीं चाहते। ठान लो, बेटा अगर नहीं मानता, जा बेटा तू शादी करके आ जा, मैं बहू का स्वागत कर लूँगा। मैं नहीं जाता, करो, इतनी हिम्मत है तो। कैसे नहीं होता? सब कुछ हो सकता है। आज क्या नाम? दीपक नाम है? दीपक भाई आ जाओ। ये आते ही जैसे मैं मंच से गया, ये और उसके साथ में इसकी बेटी थी, शायद अभी सभा में नहीं है यहाँ, वो बेटी खुद आगे हो करके कही। ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन करना चाहिए जो आगे आ रहे हैं। मैं पहले सोचा ये आया है तो कहीं मुझसे ये ना कहते महाराज हमारी शादी तय हो गई, क्या होगा। लेकिन यहाँ तो बात उल्टा कि हमारी शादी में कोई जमी कंद भी नहीं होगा, ये बात है। ये आदर्श है, और आदर्श ही हम सब के लिए अनुकरणीय होते हैं। हमें आदर्शों का अनुसरण हमेशा करना चाहिए, उसी में हम सबकी भलाई है।
ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस मंच से जो संदेश पूरे देश में गया है, जरूर लोगों में परिवर्तन आएगा। और इस मुझे तब प्रसन्नता होगी जब मेरे कानों में 2, 4, 10 भक्तों का संदेश आएगा, महाराज आपने कहा था और हमने अपने पूरे कार्यक्रम को परिवर्तित कर लिया, अब हमारे वैवाहिक कार्यक्रम इस तरीके से होंगे। तब तुम्हारे सच्चे अर्थों में गुरु भक्त कहलाने का कोई मतलब है, नहीं तो सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, अंदर से कोई मतलब नहीं। समाज के सभी प्रबुद्ध जन इस बात पर गंभीरता से विचार करके आगे आएं ताकि इसके सुपरिणाम घटित हो सके। चलेगा, अपना स्थान ग्रहण करें। जयकारा गुरुदेव का। आगे के प्रश्न के क्रम में हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री ताराचंद जी छाबड़ा, देवघर से हमारे बीच हैं, अध्यक्ष हैं धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड सरकार के। उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, बंधु पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में लगातार पुण्यार्जन करने वालों के नाम आ रहे हैं और कल का पुण्यार्जन महेश मंजू जी काला इम्फाल से है। 24 तारीख को दीक्षा कल्याण के दिन जिन्होंने संपूर्ण कार्यों का अर्थात संपूर्ण भोजन व्यवस्था और लाइव टेलीकास्ट, इसके पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता, अध्यक्ष विनोद किरण जी काला कोलकाता से, और अध्यक्ष हैं गुणायतन के। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, उन्होंने भी कहा था जोड़ो और जोड़ो, तो वो स्वयं यहां से जुड़े हैं और 24 तारीख का पूर्ण पुण्यार्जन उन्होंने किया है। ताराचंद जी छाबड़ा। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य विद्यासागर महाराज की। विनोद जी एक बार आकर के महाराज श्री का आशीष ग्रहण प्रमाण कर सागर लें। जी महाराज की, अरह सागर महाराज की, पंच कल्याणक महोत्सव की। महाराज जी, थोड़ा मेरा ये आज का प्रश्न एक समाधान के लिए है जो थोड़ा हट के है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, मैं चाहूंगा विनोद जी का पुण्यार्जन के नाते उनका सम्मान कर दें, साथ में समाज के लोग पहुंच जाएं शीघ्रता से। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरण कमलों में मैं बराबर जाता हूं। पिछली बार जब मैं गया महाराज जी, तो उन्होंने कहा कि अब ये नेतागिरी छोड़ो और गौ सेवा में लग जाओ, और गौ माता की सेवा के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और महाराज जी, मैं आज पूरे झारखंड प्रदेश की गौशाला महासंघ का उपाध्यक्ष हूं और करीब करीब 27 गौशालाओं को देख रहा हूं। और हमारे देवघर हो के ही गायें कटने के लिए बांग्लादेश जाती हैं, और इसके लिए हम लोगों ने 2005 में गौ हत्या निषेध अधिनियम पारित करवाया था और करीब करीब 6-10 करोड़ रुपया सरकार से गौशालाओं को दिलवाया था, और इस 150 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन दिलवाया था। इस बात को जब मैंने भोपाल में आचार्य श्री को कहा तो उन्होंने मंच पर बुला के पशुपालन मंत्री को और ये सारी बातें बताई, और उसके बाद वहाँ भी बढ़ोतरी हुई। आज का मेरा एक समाधान एक है कि जिस राष्ट्र ने गौ माता को गौ माता कहा और जिस प्रकार हमारे संतों ने गौ माता के प्रति इतनी सद्भावना प्रकट की है, 1965 के अंदर करपात्री जी महाराज ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते इंदिरा गांधी से एक चर्चा की और राजनीतिक उनमें आपस में एक मेल हुआ कि तुम भारतवर्ष से गौ हत्या को बंद करवा दो, मैं तुम्हें समर्थन दूंगा। और वो इंदिरा गांधी ने बात मानी और वो उनका तालमेल हुआ, और तालमेल होने के बाद इंदिरा गांधी मुकर गई और उसने गौ हत्या को बंद कराने के लिए कोई कानून नहीं लाए। करपात्री जी महाराज ने 1 लाख साधुओं के साथ 1965 में पार्लियामेंट का घेराव किया। उस वक्त इंदिरा गांधी ने उन पर गोलियां चलवाई, और जहां तक संख्या का सवाल है, लोग कहते हैं कि सैकड़ों साधु उस गोलियों से मर गए। ये बातें जब सामने आई तो आज अब ये क्वेश्चन उठता है कि अभी ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये गौ माता के प्रति ये निष्ठावान हैं, और आज जिस प्रकार गौ हत्या हो रही है, आज पूरे प्रदेश से सारी गौ माताएं करीब करीब जा रही हैं। और महाराज जी, मैं एक नई बात बिल्कुल कहना चाहता हूं आपको कि भारतवर्ष गौ मांस के निर्यात में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। 1 नंबर में बेल्जियम है, और भारतवर्ष गौ मांस का निर्यात करने में विश्व में 2nd पोजीशन रखता है। क्या ये उचित है?
क्या ये समाधान हो सकता है कि जिस प्रकार करपात्री जी महाराज ने एक संत को बात की और उस वक्त जो बात हुई उस वक्त ये मुझे बड़ी कचोटती है बात की। एक तरफ आचार्य श्री बात कहते हैं गौ रक्षा करो और एक तरफ इस तरह की बात आती है तो कभी कभी बात कचोटती है महाराज जी, इसलिए मैंने आज ये बात आपसे कही है। इसका मैं बात रखी है बहुत गंभीर है, पर मैं समझता हूँ ये केवल शंका समाधान से नहीं होने वाला, इसके लिए पूरी समाज को सावधान होना होगा और तथ्यों के साथ। केवल जैन समाज के बस की बात नहीं, सर्व समाज का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना होगा। आपने अभी एक जो जानकारी दी कि विश्व में भारत गोमांस के निर्यातकों में दूसरे नंबर पर है, मेरे ख्याल से जितना मुझे ज्ञान है कुछ अधूरी। मांस निर्यातकों में भारत का स्थान हो सकता है, गोमांस के निर्यातक में नहीं है, क्योंकि देश में अभी भी बहुत सारे राज्यों में इस पर प्रतिबंध है। पर मैं तो चाहता हूँ गोमांस क्या मांस के निर्यात मात्र पर रोक लगनी चाहिए। और भारत अहिंसक भूमि रही है, यहाँ अहिंसा का शंखनाद होना चाहिए और इसके लिए एक अभियान चलाने की ज़रूरत है जो एक अच्छी कार्य योजना बना करके ही पूरा किया जाए। श्रीमती सरिता जी पाटनी जयपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी सेठी कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है कि नमोकार महामंत्र का एकल जाप में और सामूहिक जाप में अपने अंदर क्या वर्गना बिखेरती है, कृपया उनकी शंका का समाधान कीजिए। एकल में केवल एक की वर्गना है, सामूहिक में सैकड़ों की है, तो वर्गना तो बिखरेगी ही। जब हम कोई भी सकारात्मक कार्य अकेले करेंगे तो उसकी ताकत, कहीं एक व्यक्ति मंत्रोच्चार करता उसकी ध्वनि और हजारों लोग एक साथ मंत्र का उच्चार करें उसकी ध्वनि में अंतर है ना। ऐसे ही सामूहिक जाप या आराधना का प्रभाव कुछ विशिष्ट होता है। सुरेश जी सेठी कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुभाष जी पूनम जी जैन सीईओ गुणायतन। ओ वहीं दे दो। इतना समय नहीं लगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुझे ये पूछना है या जानना है कि जब आप लोग सम्यक में रहते हैं या करते हैं उस समय क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कृपया मार्गदर्शन। जो कुछ करते हैं उन सबको करना धरना बंद कर देते हैं। सामायिक में रहने का मतलब है अपने में रहना, संकल्प विकल्प को छोड़ना। आर्तरौद परित्याग तद्धि सामायिकम मतम, उत्तम सामायिक का यही रूप है। फिर भी कदाचित हम लोग कुछ चिंतन करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी जाप करते हैं, जब जैसी स्थिति है वैसे। लेकिन जब बिल्कुल फ्रेश रहते हैं उस समय कुछ नहीं करते हैं, केवल जानते हैं और देखते हैं, उसी का आनंद लेते हैं। सुभाष पूनम जी सीईओ गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे पल्लवी बढ़ जाते हैं मुंबई। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शाश्वत नमन। गुरुदेव, जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं हैं या चैलेंजेस हैं उसका सामना करना पॉजिटिविटी है, और जितना उससे भागना पलायन करना नेगेटिविटी है। तो गुरुदेव, फिर धर्म में ऐसा क्यों कहा जाता कि संसार से डरो, संसार को सामना नहीं करो, संसार से डरो, ऐसा क्यों कहा जाता है? आपका जो सवाल है उसी सवाल को एक बार किसी ने दूसरे तरीके से पूछा कि आप लोग संसार की नश्वरता की चर्चा करके एक नकारात्मकता फैलाते हैं और लोगों को अनपेक्षित डरा देते हैं। मैंने कहा नहीं, ये नकारात्मकता नहीं है, जागरूकता। आप परीक्षा देते हैं, 3 घंटे का समय आपके लिए निर्धारित होता है और 3 घंटा पूर्ण होने के पहले से बेल बजनी शुरू होती। फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, फिर लास्ट बेल होता है। वो बेल आपको डिस्टर्ब करने के लिए बजाई जाती है कि आपको सजग करने के लिए बजाई जाती है? सजग करने के लिए। भैया टाइम कम है, अपना काम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि फालतू के कामों में तुम समय लगा लो और इंपॉर्टेंट प्रश्न ही छूट जाए। इसलिए जो एसेंशियल है उसे पकड़ो, ऑप्शनल को छोड़ दो। यही है ना।
तो हम लोग भी जो पाप आदि से बचने की बात करते हैं, जीवन की नश्वरता का पाठ पढ़ाते हैं, वो केवल इसलिए कि भैया जाग जाओ, जो जरूरी है वो कर लो और बाकी से मुंह फेर लो, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए नकारात्मकता नहीं, ये सजगता है, सावधानी है। कहीं एक्सीडेंट आने वाला है, कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है, यू टर्न है, एन टर्न है, एकदम डाउन है, ये सिंबल्स जो लगाए जाते हैं रास्ते में सजग करने के लिए, आपको डराने के लिए कि सावधान करने के लिए। अगर ऐसा सिंबल नहीं हो तो सब गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए नकारात्मकता नहीं, पूर्णतः सकारात्मकता है। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।